सोशियोलॉजी लैब स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के कारण। अर्थात 1947 के बाद में जो हमारे देश में भारतीय समाज में जो स्त्रियों महिलाएं हैं उनकी स्थिति में जो सुधार हुआ, वो सुधार के पीछे कौन कौन से कारण थे, आज की क्लास में हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन कारणों में सबसे पहला कारण आता है सुधार आंदोलन। अर्थात विभिन्न प्रकार के सुधार आंदोलन जो बिफोर 1947 हमारे देश में हुए थे, उनकी वजह से, जैसे जिसमें राजा राममोहन राय का नाम आता है, विद्यासागर का आता है, राणा डे का नाम आता है, दयानंद सरस्वती का नाम आता है। इन लोगों ने जो हिंदू धर्म के खिलाफ, मतलब जो हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियां थी उनके अगेंस्ट अभियान चलाया, मूवमेंट चलाए, और जिसकी वजह से स्त्रियों को प्रॉपर सम्मान मिलना शुरू हुआ। दूसरा इसमें आता है महिला आंदोलन। आप देखेंगे तो 1929 में एनी बेसेंट ने एक अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आयोजित किया था, और उस सम्मेलन का मूल उद्देश्य यही था कि किस तरीके से महिलाओं को वो बराबरी का दर्जा दिलाया जा सके जो कि पुरुषों का है। तीसरा इसमें आता है संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार। 1947 के बाद में जब देश आजाद हो गया और फिर 1950 में जब हमारे देश का संविधान बनकर लागू हुआ, तो संविधान में कई सारे प्रावधान इस तरीके के किए गए जो स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करते थे। चौथी बात है शिक्षा का प्रसार। सरकार का सबसे ज्यादा जो जोर था वो इसी पर था कि स्त्री या पुरुष सभी के लिए समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, और इस तरीके से महिलाओं के लिए भी शिक्षाओं की व्यवस्था की गई, और शिक्षा के प्रसार से महिलाओं की स्थिति में एक बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिला। पांचवा था राजनीतिक सहभागिता। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो पार्लियामेंट है वो, या जो विधानसभाएं हैं, उनमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व बढ़ा। साथ ही सरकार ने, आप देख रहे होंगे कि 33% रिजर्वेशन पंचायती राज व्यवस्थाओं में कर दिया है, जिसमें जिला पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, और गांव की जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, उनमें सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। उससे क्या है कि महिलाओं को उनकी सहभागिता इसमें बढ़ी है। छठा नंबर आता है संयुक्त परिवारों का विघटन। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि उसमें क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली में महिलाएं अक्सर घुटा घुटा सा महसूस करती थी, अपनी बात को नहीं कह पाती थी, अपने बारे में सोच नहीं पाती थी, अपने विचारों को खुलकर बोल नहीं पाती थी। जब नगरीकरण बढ़ा, उससे क्या हुआ कि जो संयुक्त परिवार थे वो विघटित हुए और एकल परिवार अस्तित्व में आए। इससे महिलाओं की स्थिति थी उसमें सुधार हुआ। सातवां नंबर आता है स्त्रियों की आर्थिक सहभागिता। अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के बाद में क्या हुआ कि महिलाएं रोजगार की तरफ अग्रसर हुई, तमाम नौकरियां करने लगी, जैसे पुलिस में है, प्रशासनिक सेवा में है, मैनेजमेंट की नौकरियां हैं, उन सभी में महिलाएं आने लगी। तो क्या हुआ कि वो आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गई। आठवां नंबर इसमें आता है पश्चिमी मूल्यों का प्रभाव। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि हम दूसरी संस्कृति के संपर्क में आए, अर्थात जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी कल्चर को हमने नजदीक से देखा, वहां की महिलाओं की स्थिति क्या है हमने उसको देखा, तो उससे भी ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और जो भारतीय समाज है वो भी सोचने को मजबूर हुआ कि एक देश में महिलाओं के लिए इतनी आजादी दी हुई है और हमारे देश में इतना बाउंडेशन है। और लास्ट नंबर है इसमें नगरीकरण। नगरीकरण के कारण बहुत सारी जो कुप्रथाएं थी वो समाप्त हुई, जैसे बाल विवाह है, स्त्री शिक्षा है, ऐसी तमाम तरह की जो कुरीतियां समाज में व्याप्त थी वो धीरे धीरे समाप्त हुई, और महिलाओं के लिए समान भागीदारी मिलने लगी, अर्थात पुरुषों के बराबर अधिकार उनको मिलने लगी। तो ये 9 बिंदु हैं जो स्पष्ट करते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसके ये प्रमुख कारण है। आप चाहें तो कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यही है, आपसे पूछ लिया जाता है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस महिला ने किया था, तो आंसर होगा एनी बेसेंट। ऐसे ये क्वेश्चन बन जाता है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस सन में किया गया था, तो आंसर है उसका 1929। आपसे पूछ लिया जाता है कि सुधार आंदोलन के सबसे प्रमुख प्रणेता किसको माना जाता है, नाम आता है राजा राममोहन राय का। इसी तरीके से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी बनता है कि सती प्रथा का विरोध किसने किया था, सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किसने किया था, सती प्रथा को समाप्त करने का जो विचार था वो किसका था, अर्थात इसमें पहल किसने की थी। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो आपका आंसर वही होगा राजा राममोहन राय। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप लिख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस तरीके से मल्टीपल चॉइस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिनको आप आसानी से इन 9 बिंदुओं को याद करके कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।